नमस्कार सभी को। हम गणित की वीडियो बहुत ज़रूरी भाग की वीडियो बना रहे हैं और इसी लक्ष्य के साथ कि आनंदपूर्वक गणित कैसे सीखा जाए, बिना बोझ के, बिना दबाव के गणित में रुचि कैसे पैदा की जाए। और रुचि पैदा करने का तो यही मान रहे हैं, जिस काम को आनंदपूर्वक किया जाएगा उसी काम में आनंद आएगा। तो काम को आनंद पूर्वक करें। और काम को आनंद पूर्वक करने की बात यह है, यदि हम उस काम में हम अपनी रुचि ले रहे हैं, यदि आता है तो बहुत अच्छी बात, मन में सोच रहे और ज़्यादा सीखेंगे। नहीं आता है तो मन में ये रखना कि मैं इस काम को सीखूंगा, तो ये हमारा काम आनंद पूर्वक हो जाएगा। तो छोटे छोटे शब्दों के कलेक्शन जो कर रहे हैं, बहुत ही जरूरी शब्द जिन्हें कलेक्शन कर रहे हैं। आज मेरे पास एडिटिव, इनवर्स, योज्य, प्रतिलोम। एडिटिव हमने कहा था मेरे पास 4 संक्रिया है, उन्हीं पर बात चल रही है अभी। प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये मेरी बेसिक रूप से 4 संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन है। अब जब मैं एडिशन का नाम एडिटिव शब्द आ गया, योज्य आ गया, यहाँ योज्य, योजक और योगफल था। हम गणित के जो शब्द हैं बार बार करें, उनके शब्दों के भाव समझे। योज्य शब्द आते ही मेरा ध्यान जाएगा इसके ऊपर, योज्य के ऊपर। अब इसमें हम प्लस माइनस एक दूसरे के प्रतिलोम है, विलोम है, गुणा और भाग, इनको हम इकट्ठा कर रखते हैं इकट्ठा है। ये बढ़ने का काम करता है प्लस का, ये माइनस का घटने का, ये बढ़ने का और ये घटने का। ये दोनों बढ़ने का, इसका इनके भी कहीं न कहीं एक जैसे और मिलते हैं, लगभग बोलता हूं इसको। फिर इनकी कहीं न कहीं गुण एक जैसे मिलते हैं, इसके गुण एक प्रकार के। गुणों की भी तुलना कई प्रकार से होती है। भी 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के गुणों की तुलना करें, 2 बच्चों का स्वभाव बहुत बढ़िया हो सकता है, उनकी वो है। दोनों बच्चे सबका आदर करते हैं, ये उनके गुणों की हो सकता है। एक बच्चा बहुत ही गरीब घर से हो, एक बच्चा बहुत ही अमीर घर से हो, मतलब एक ही बच्चे के कई तरह की तुलना करना। तो हम इनकी उसी प्रकार, मैं प्लस और माइनस को एक ही तराजू में एक बार ले रहा हूं, एक बार गुणा और भाग को ले रहा हूं, फिर एक बार मैं गुणा और जमा को ले रहा हूं। तो जगह जगह इनकी तुलना की बात करें। जब मैं इस एडिटिव, इनवर्स और योज्य, प्रतिलोम की बात करता हूं, तो मेरा मतलब ये सीधा इससे है, प्लस से है। और प्लस से है तो हमने पिछले वीडियो में कहा था, यदि मेरे पास ये 4 माइनस माइनस 2 है, तो इसका मतलब ब्रैकेट से बाहर माइनस अंदर का निशान बदल जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 2, यानी मेरा 6। तो इसका मतलब 4 प्लस 2 और 6, तो 2 बार माइनस माइनस वो है, प्लस ही काम कर रहा है। तो योज्य, प्रतिलोम, योज्य यानी एडिशन के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, जो एडिशन के बारे में बताना चाहूंगा। जब मैं एडिशन के बारे में बताना चाह रहा हूं, तो एक शब्द होगा मेरा एडिटिव, ये तो समझ में आ गया। जब हम शब्दों को समझेंगे तो परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं। इनवर्स का मतलब उसका उल्टा, यहाँ तो प्रतिलोम शब्द है, प्रतिलोम उसका उल्टा। अब किसका क्या उल्टा हो, बात इसके ऊपर है। मतलब किस, मुझे समझ में आ गया। एक तो मुझे समझ में आ गया, एक संख्या है, कोई संख्या, उसके साथ मुझे ये संक्रिया लागू करनी है, इसका मतलब इस संख्या के साथ मुझे ये ऑपरेशन, ये संख्या लागू करनी है। और वो यहां पर कोई शब्द बोल रहा है प्रतिलोम, प्रतिलोम, इनवर्स, प्रतिलोम, प्रतिलोम। और फिर यहां जो परिणाम आएगा, ये 2 चीज याद रखें मुझे। भाई संख्या मुझे पता है, ऑपरेशन मुझे पता है, अब बराबर का मुझे पता, परिणाम आना, इसको परिणाम कहेंगे। अब एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, ये 2 खाली स्थान भर के हमने परिभाषा को याद करना है। अब इस 2 खाली स्थान में क्या है, अब इससे पहले हमने क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्सम्मक। योज्य तत्सम्मक क्या था, हमने इसको योज्य तत्सम्मक कहा था, शून्य को, उसको शून्य को क्या कहा था, योज्य तत्सम्मक कहा था। तो इस खाली स्थान में आएगा ये शून्य, योज्य तत्सम्मक एडिटिव आइडेंटिटी। यानी इस संख्या के साथ ये ऑपरेशन लागू करें और मेरे पास ये आ जाए। तो ये बताओ सीधा, आप ये तो 4 में मैं क्या जोड़ूं कि ये शून्य के बराबर आ जाए, या -7 में मैं क्या जोड़ूं कि ये शून्य के बराबर आ जाए। ये समझ में आते ही मतलब मेरा सवाल ये होगा, ये प्रतिलोम, मेरा कोई काम नहीं बचा, बस फिर तो ये अभ्यास के तरीके बताने बच गए। अब अगर मैं 4 में 4 जोड़ता हूं, 4 में 4 जोड़ता हूं तो 8 आएगा। इसका मतलब ये बढ़ रहा है और मुझे जाना कहां पर, 0। यदि मैं 4 में से 2 घटाता हूं तो 2 आ गया, घट तो गया, लेकिन क्या हो गया, ये शून्य नहीं आया। मैं 4 में से 1 घटाता हूं तो ये कितना गया, 3, ये फिर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मेरी दिशा ये है कि मुझे इस तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। जब मैं 3 घटाई, ये मान बढ़ रहा है, मुझे ज्यादा, मैं 4 में 4 जोड़ा, ये 8 हो, बहुत ज्यादा दूर। मैंने 2 घटाया, 2 भी मतलब इससे, मतलब 1 घटाया 3, मतलब फिर दूरी बढ़ रही है। तो इसका मतलब मुझे
4 में से 3 घटा 1 बच गया, और 4 में से 4 घटा कितना गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो है ये संख्या, ये संख्या, ये जो संख्या घटा रही थी, ये मेरा इशारा था एडिटिव इनवर्स की तरफ बढ़ने का। अब बढ़ते बढ़ते मैं यहां पर आ गया, ये है मेरा एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम। तो क्या आया यहां पर, क्या लिखूं मैं, -4, 4 प्लस बाहर निशान प्लस का अंदर के निशान बदलेंगे, 4 - 4 कितना आ गया, 0 हो गया अपना काम। इसका मतलब 4 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -4 है। 4 का योज्य प्रतिलोम -4 है। इधर मैंने एक और किया -7। अब -7 है, -7 में मैं 6 जोड़ू, 6 जोड़ू कितना देगा, -1 कितना आएगा, -1। बिल्कुल हम ऐसा जैसे हम नजदीक आ गए, बहुत ही नजदीक आ गए, क्योंकि मेरी ये है पूर्णांक में ये 0 है, इधर ये 1 है, ये इधर -1 है। मैं यहां आ गया और यहां से आ गया, ये मेरा -7, और मेरे को पूछना यहाँ पर, तो मैं बहुत ही नजदीक आ गया। इसका मतलब मैंने जो पहले उदाहरण दिया वैसा सटीक उदाहरण दिया है कि मैं इसके नजदीक आ गया। अब मुझे आना यहाँ पर, तो मुझे इतना और चलना है, इतना और चलना, कितना, ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है एक इकाई में सब। तो 1 इकाई और बढ़ाऊंगा मैं इसमें, 1 इकाई और बढ़ाऊंगा, तो -7 + 7 बराबर कितना आ गया, 0। बिल्कुल हम यहां पर पूर्ण इसका वो कर चुके हैं। अब क्या था ये, किसका, ये पिछला याद करो एक बार, तो 4 का योज्य प्रतिलोम, 4 का योज्य प्रतिलोम कितना है, योज्य प्रतिलोम 4 का ये आया था -4, और -7 का योज्य प्रतिलोम कितना है, 7। बिल्कुल जो बच्चा इतना सक्रिय है बिल्कुल वो बता सकता था। अगर मैं यहां पर बात करूं, -3/2 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, 17/20 का, 17/20 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। आप बिल्कुल जो बचा लेते वो समझ गया क्या किया है। यदि मैं यहाँ पर 4 लिख लूं, यहाँ -4 लिख लूं, यहाँ -7 लिख लूं, 7 लिख लूं, मेरा ये पार्ट ये कहिए, बिल्कुल ये कहिए, ऐसा कैसे, नो चेंज, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। ये 7 था, मेरे 7 रहेगा, बदला क्या, यहाँ पर मेरा प्लस था, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मेरा माइनस था, यहाँ पर प्लस। तो बिल्कुल इस बात को मन में पक्की कर दो, जब भी हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो संख्या क्या है, वो प्रीम में है, अप्रीम में है, रियल नंबर है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत कुछ भी हो, केवल और केवल क्या करना, हमने उसका निशान बदलना है। अगर वो प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का तो प्लस का। तो यही है योज्य प्रतिलोम। और इस योज्य प्रतिलोम को फिर बार बार हम ये करें, योज्य प्रतिलोम यदि याद करना है, उसको समझना है, तो उस तरह का चिंतन करें, और गणित में जहां इसका प्रयोग होता है उसी रूप में प्रयोग करें। और जब भी प्रयोग करें तो मन में एक बार जरूर दोहरा लें कि एडिटिव इनवर्स है। धन्यवाद।